फिर अड़ा हुआ है। अपनी जो बात उन्होंने दी है कि जी फंड्स तो नहीं मिले, लेकिन साथ फिर यही कि अगर 8 अक्टूबर से पहले इलेक्शन हुए तो अनारकी फैलेगी, और पहले भी ऐसे हुआ, पहले भी ये मुकदमा पीडीएम का वो लड़ रहे हैं। तो ये क्या है इनका? ये मतलब मैं जैसे हम आपस में गुफ्तगू करते हो कहते हैं कि भाई तुसी मामे लगते हो, आपको ऑर्डर दिया कि पैसे मिले तो आगे बता दें कि पैसे मिल गए, और आप ये कह के गए कि हमें अगर पैसे मिल गए तो हम इलेक्शन करा देंगे। लेकिन अब फिर वही पुरानी पख पे आ गए हैं, 8 अक्टूबर वाली, और अनारकी फैलेगी 77 और 70 में ये हुआ। ये तो इटसेल्फ जो वो बार बार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो ये बात करते हैं, तो ये तो एक उनको चिढ़ाने वाली बात है। ये तो एक आइन की, कानून की वायलेशन वाली बात है जिस पर वो अड़े हुए हैं। अजहर सदीक साहब, बहुत शुक्रिया समी इब्राहिम साहब। वो बातें सिर्फ इतनी हैं क्योंकि कि लोगों के पास कहने को बात कोई नहीं है। तो जब प्रोग्राम्स में साथ बैठता हूँ, आपको पता है मैंने जरा अवॉइड किया था, लेकिन अब इन सब लोगों के साथ बैठना, और ये दे कैंट स्टैंड, खड़े नहीं हो सकते हैं। ये सिर्फ हवाई बातें हैं, झूठ इतना बोलते हैं। बहरहाल इन चीजों को एक तरफ रखें, लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं समी साहब, मैं जो बात बड़े अरसे से कहता आया हूं कि इलेक्शन कमीशन एक बाइस्ड, एक ऐसा इदारा है जो नाकारा हो चुका है, जिसमें ना सकत है उठने की, खड़ा होने की, ना बैठने की, सांस इसके आखिरी दमों पर है। ओवरऑलिंग की जरूरत है इस इदारे को। इस इदारे में से जो माफियाज पहले के छुपे हुए बैठे हैं, जो मुख्तलिफ सियासी जमातों ने रखे हैं, वो निकालने की जरूरत है। और आज भी आपके प्रोग्राम से मैं एक बड़ी बात करने लगा हूं, मैं जुडिशियल कमीशन की डिमांड करने लगा हूं कि इलेक्शन कमीशन ने अब तक साबित कर दिया है कि वो इस लायक नहीं है कि इस मुल्क में इलेक्शन करवा सके जो इस शक्ल में बैठा हुआ इलेक्शन कमीशन। हम अरबों रुपया इनको पैसा देते हैं, किस लिए देते हैं? साफ शफाफ इलेक्शन कराने हैं। एक ही तो काम करना है उसने। भाई अगर नहीं कर सकते घरों में जाकर बैठो, क्यों यहां बैठे हुए हो तुम लोग? मुश्किल से मुश्किल, यानी मैं एक बात कर रहा हूं, एक फौजी है, फौजी का काम जंग लड़ना है, तो जंग तो हर हालत में लड़ेगा वो। मैं एक सिविलियन हूं, मैं सिविलियन में जो जिम्मे काम है मैंने वो काम कर रहे हैं। दिन हो, रात हो, तूफान हो, बारिश हो, जल्जला आ जाए, यहां पर अदालतें, आपको पता है, खुल के बातें हुई, जंग व जदल जारी हो, मगर अदालतें इंसाफ हो रही हो तो कुछ नहीं हो सकता। ये रिकॉर्ड की चीजें हैं। आज मैं बड़ी तल्ख बातें करूंगा आपके साथ। इलेक्शन कमीशन व्हाइट पेपर शाया होना चाहिए, उसमें मैं डेटा इकट्ठा कर रहा हूं, और मैं बता दूं, मैं साबित कर सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन की नाइल, यानी मैं एक छोटी सी बात करूं, इनको एक इख्तियार दिया गया सेक्शन 10 का, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, कंटेम्प्ट ऑफ ट्राइब्यूनल का। अच्छा, वो किस लिए दिया गया था? अच्छा, क्या किया इन्होंने? मां सिवाय पीटीआई, इमरान खान, उनको कंटेम्प्ट में नोटिस, कंटेम्प्ट, अल्टीमेटली फिर हमें चैलेंज करना पड़ा। ओ भैया, तुम अदालत नहीं हो, तुम ट्राइब्यूनल नहीं हो, तुम कोर्ट नहीं हो। वो इख्तियार किस लिए दिया गया था? आप समझिएगा बात को। मैं बारी बारी आपको आज सारी बातें बताऊंगा, सारी हकीकत बताऊंगा आपको। मैं मिसाल के तौर पर अगर आप छोटी सी बात को यूं उठाकर देखें, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन करवाने का कहा, और फिर देखें जब आईने पाकिस्तान बना 1973, ये मेरे हाथ में किताब में अक्सर पास रखता हूं अपने, 220 आर्टिकल है, और 220 आर्टिकल अगर आप खोल के देखें तो आपको अंदाजा होगा है क्या। इतने बड़े इख्तियार ये क्यों दिए इलेक्शन को? आपके मुल्क ने आगे चलना है, प्रियम्बल पढ़ लें, जो दिबाचा है आइन का, और आइन के दिबाचे में आम आदमी के लिए वो समझ आ जाएगी। और जब सुनिएगा क्या है, मैं पहला लफ्ज छोड़ रहा हूं, जहां सॉवरेनिटी अल्लाह ऑलमाइटी अल्लाह के हवाले से है, whereas it is the will of the people of Pakistan to establish an order। ये विल है उनकी, क्या है? विल ऑफ द स्टेट, लव स्टेट है, गवर्नमेंट नहीं है। और ये स्टेट और गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट जो मौजूदा लोगों ने सत्यानाश कर दिया है। स्टेट शैल एक्सरसाइज इट्स पावर एंड अथॉरिटी थ्रू द चूजन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। ये आईने पाकिस्तान कहता है कि इसको गवर्न किसने करना है? मुंतखब शुदा लोगों ने। और जब ये बना, और ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये एक बेहतरीन जब ये बना तो, और इसने एक एक चीज को कैटर किया, लेकिन हमने क्या किया? हमने हर चीज को उठाकर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। खुदा आ रहा है यार,
यानी साइन पाकिस्तान की कोई कदर कर ले भाई, कोई कदर करने के लिए तैयार नहीं है। जो इदारे बैठे हुए हैं वो उस छड़ी पे उस शाख पे बैठे हैं, उसी को काट रहे हैं। जरा लफ्ज सुनिएगा, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज टू असिस्ट कमीशन। यस, लफ्ज है, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ ऑल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज इन फेडरेशन एंड प्रोविंस टू असिस्ट द कमिश्नर एंड द इलेक्शन कमीशन इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज और देयर फंक्शन। जरा सोचिएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट, यानी आज कहेंगे आप जनाब पैसे दो, ये कौन होती हैं रोकने वाले पैसे? और ये पैसा जो है वो मानत है टैक्सों का। नहीं, वो ये बात आपने बड़ी खूबसूरत कही है कि आइन ने इतने ज़्यादा इख्तियारात दिए हैं इलेक्शन कमीशन को कि उनको तो कोर्ट के पास आने की ज़रूरत ही नहीं थी और वो खुद इनको ऑर्डर कर सकते थे, और अगर ये ऑर्डर ना मानते तो उसके लिए आइन में सज़ाएं मौजूद हैं। तो इन्होंने तो, क्योंकि ये हुकूमत के साथ मिले हुए हैं, वो कहते हैं ना कि इलेक्शन कमीशन इनका एक घर की लौंडी है, और वो जो उसको ऐसा बंदा ऊपर बिठा दिया उन्होंने कि जिससे चाहें जो वो अपनी मर्जी के फैसले ले रहे हैं। और इसने आज रिपोर्ट ये जमा करानी थी कि पैसे मिले हैं या नहीं, लेकिन वो आके मुकदमा पीडीएम का प्लीड कर रहे हैं कि जी ये 8 अक्टूबर से पहले तो ज़मीनी हकायक देख के हमने ये डेट दिया था। इलेक्शन कमीशन को ये मालूम होना चाहिए, और उनको ये मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग के दौरान और लाहौर हाई कोर्ट में ये सारे मामला डिस्कस हुए, जिसके बाद अदालत ने करार दिया कि 90 दिनों के अंदर इलेक्शन होना मैंडेटरी है, ये आइन कहता है। उसके बाद जो ये सारी तौजीहात आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, ये राजा सुल्तान सिकंदर, इनकी कोई गुंजाइश नहीं है। दैट मैटर इज सेटल्ड। लेकिन ये फिर आज उसको इन्होंने इलेक्शन कमीशन ने जिंदा किया। तो जो आप बात कर रहे हैं ये तो बाइस्ड है, पहले भी पता था, लेकिन एवरी डे इस पे मोहर लगा देते हैं कि ये जो इलेक्शन कमीशन है ये बाइस्ड है। अच्छा, मैं अब चूंकि मैंने आर्टिकल 220 पढ़ा तो सेक्शन 10 है, द कमीशन मे एक्सरसाइज द सेम पावर एज द हाई कोर्ट टू पनिश एनी पर्सन फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एंड द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस और एनी लॉ पर्टेनिंग टू कंटेम्प्ट शैल हैव इफेक्ट अकॉर्डिंगली। यानी ये आपका ऑर्डर कोई नहीं मानता ना, तो कंटेम्प्ट का इख्तियार इस मकसद के लिए दिया गया। ये इलेक्शन कराने के मकसद के लिए दिया गया। यस, ये नहीं दिया गया कि आपको आपके बारे में चंद अल्फाज कह दिए, आप गुस्से में आ गए, कंटेम्प्ट के नोटिस दिए जा रहे हैं। अल्टीमेटली फिर हमने कहा तुम कहां से कौन हो भाई,